बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि दुपट्टों के फैब्रिक की वैरायटी के हिसाब से उसे किस तरीके से हम फिनिशिंग दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ही तरह के कपड़े के ऊपर काम करके दिखाऊंगी, लेकिन आइडियाज़ दे दूँगी। सबसे पहले जो कॉटन या लॉन के दुपट्टे हमें 3 पीस ड्रेसेस के साथ मिलते हैं, उसके चारों तरफ नॉर्मली जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं उनके लिए या बच्चों के लिए हम इस तरीके से नॉर्मल फ़ोल्ड कर देते हैं। अब ये फ़ोल्डिंग चौड़ी भी हो सकती है, बारीक भी हो सकती है। पहले ये किया जाता था कि दुपट्टों की लंबाई पर चूँकि कन्नी बनी हुई होती है तो उसके ऊपर ना तो कोई पीको करवाई जाती थी, ना ही उसको फ़ोल्ड करवाया जाता था। उसके साइड के पल्लू जो होते थे, चूँकि वो कटे हुए होते हैं, तो उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करवा दिया जाता था। तो जैसे ही ड्रेस जिस धागे से सिलता था उसके साथ इसे भी फ़ोल्ड करवा दिया जाता था। तो बुज़ुर्ग ख़वातीन जो बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े पहनना पसंद करती हैं उनके लिए ये सूटेबल है, या छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, इसको थोड़ा सा इन्हेंस किया गया कि ये लेस लगाई गई। अब लेस को हमने कपड़ा जो इस्तेमाल करना है वो दुपट्टे की चौड़ाई से इस्तेमाल करना है। लेस का उल्टा हिस्सा ऊपर है, इसका जितना हिस्सा हम लोगों को अंदर की तरफ दबाना है, यूँ दुपट्टे को पलट के ऊपर की तरफ लेके आना है। एक बात वाज़े रहे कि यहाँ पे दुपट्टा सीधा ऊपर की तरफ है, यानी इसका जो फेयर साइड होती है वो ऊपर की तरफ आ रही है। अब इसको यूँ पलट पलट के हम लोगों को, जिस तरीके से पहले तो सिंपल फोल्डिंग कर दी थी लेकिन वो फोल्डिंग बैक की तरफ थी, इसमें ये फोल्डिंग फ्रंट की तरफ यानी फेयर साइड की तरफ आ रही है। ये 2 सिलाइयों में काम होता है। पहले में हम लोगों को इसके अंदर लेस को इंसर्ट करना पड़ता है और दूसरे में इस कपड़े को पलट के बैक की तरफ ले जाया जाता है। लेकिन इन दोनों मेथड्स में जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, पहला और दूसरा, दुपट्टा सर पे टिक तो जाता है लेकिन आगे से मुड़ जाता है, यानी वो गोल गोल रिंग सा बन जाता है। इसमें कोई इतना ख़ास फॉल नहीं बनता। तो यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने पहली सिलाई में लेस को इंसर्ट किया है और दूसरी सिलाई में इसको बैक की तरफ पलट के इसके ऊपर कोने की सिलाई लगा दी है ताकि ये अपनी जगह फिक्स हो जाए। लेकिन एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे कि ज़्यादा कपड़ा नहीं है जिसकी वजह से ये राउंड हो जाता है। तो इसकी क्वालिटी उस हद तक ठीक है जैसे हम चौक दामन पे लगा लेते हैं इस तरीके से, लेकिन लॉन कॉटन के दुपट्टों में आप इस तरीके से लेस को लगा सकते हैं, या बारीक शिफॉन के जो दुपट्टे होते हैं जिसकी ग्रिप अच्छी होती है, थोड़े हैवी होते हैं, उनके ऊपर भी आप ऐसे लेस लगा सकती हैं। अच्छा, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हैं ज़रूरी नहीं वो हमने दुपट्टे पे करनी, वो ड्रेसेस पे भी होता है। अब मेन चीज़ एक जहन में रखिएगा, जब भी पलटा लगाना है कोशिश करें बैक के ऊपर ज़ीरो की बुकरम लगा लिया करें। एक दफ़ा की मेहनत बहुत ज़्यादा अजियत से बचा लेती है, क्योंकि होता ही है कि बुकरम की वजह से इसमें कपड़े में ग्रिप आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है। और ख़ास करके वो दुपट्टास जो हम लोगों ने शोल्डर पे लेने होते हैं, एक तो सर पे भी ये चिक जाते हैं, दूसरा ये कि हम लोगों को पार्टी वेयर ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिसके दुपट्टास हम लोग को शोल्डर पे लेने होते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट रहता है। अच्छा, पलटा लगाने के लिए जितने पलटे की मुझे चौड़ाई दरकार है बनी हुई, उससे चौड़ाई डबल कपड़ा में कट किया करती हूँ। एक हिस्सा मैं 1/2 इंच बैक की तरफ फोल्ड कर दिया करती हूँ। ये उस सिलसिले में जबकि सिर्फ पलटा लगाना है या लेस लगानी है, दोनों सूरतों में मैं यही काम करती हूँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कपड़ा जो आपको मेन फैब्रिक है जिस पे पलटा लगाना है उसका सीधा हिस्सा ऊपर है, और जो हमने 1/2 इंच फोल्ड करके पट्टी बनाई हुई है पलटे के लिए, यानी फैशन पट्टी के लिए, वो 1/2 इंच एक सीध में रख के हम लोग को लब की सिलाई लगानी है। मैं अपनी पिछली 2-3 वीडियोस में आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि कोने की सिलाई का बहुत अहम किरदार है हमारी सिलाई में। तो आप लोगों को इसकी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है अगर आप लोग फिनिशिंग लाना चाहते हैं, और जिन बहनों को तो पहले ही आती है तो बहुत खूब। अब हम लोग इसको पहले आयरन करेंगे। अब इस पलटे को यूँ पलटा के जो हमारी सिलाई है उसके बराबर लेकर आएंगे, इसको क्रीज़ बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और वाज़े कर दूँ कि जब हम इस पलटे को मोड़ते हैं तो इसके बीच में हम डबल साइडेड टेप जो दोनों तरफ से चिपकने वाली वो लगा दें तो बहुत ही बेहतरीन काम हो जाता है। और इसको बैक की तरफ पलट के अब हमने ऊपर से सिलाई लगा देनी है, या फिर प्रेस कर लें पहले, फिर इसके बाद सिलाई लगा लेंगे। तुरपाई करनी है तो तुरपाई कर लें, सिलाई करनी है सिलाई कर लें। शिफॉन के दुपट्टों पे परफेक्ट रहता है ये, क्रिंकल के दुपट्टों पे परफेक्ट रहता है ये, नेट के दुपट्टों में ये काम कीजिएगा तो आपके दुपट्टे पायदार बनेंगे। मेन चीज़ हमारी ये जो कपड़ा आता है ना सिलाई का 1/2 इंच, इसको हमें छुपाना है, ये चीज़ जहन में रखनी है। तभी हम इसको डबल फोल्ड करके ये जो सिलाई का 1/2 इंच का मार्जिन होता है इसको इसके अंदर छुपा दिया करते हैं। तो आपका अंदाज़ा हो गया कि शिफॉन या क्रिंकल के दुपट्टे या नेट के दुपट्टे या ऑर्गेन्जा के दुपट्टे, उस पर आपने ऐसा पलटा लगाना है। उससे ये होगा कि दुपट्टे पहले ही बड़े हल्के होते हैं तो इससे भारीपन भी आ जाएगा, ये टिकेंगे भी शोल्डर के ऊपर और सर के ऊपर भी टिकेंगे।
तो ये एक ही पॉइंट है, ये आपने अपने जहन में रखना है। यहाँ पे जो सिलाई नज़र आ रही है, मैंने जानबूझ के कंट्रास्ट कलर का धागा इस्तेमाल किया है। अच्छा, सेम यही चीज़ अब आपको मैंने पहले जो सेकंड नंबर पे बताया था, वो कपड़े के अंदर से ही फोल्ड करके मैंने लेस लगाई थी, लेकिन यहाँ पे पलटे के साथ लेस लगा रही हूँ। लेसेस की वैरायटी आपकी अपनी हो सकती है, चौड़ी लेसेस भी हो सकती हैं, छोटी लेसेस भी हो सकती हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप पलटे के साथ लेसेस लगाती हैं तो दुपट्टे को 4 चांद लग जाते हैं। ये उन ड्रेसेस के साथ परफेक्ट जाता है जो पार्टी वेयर होते हैं, जहन में ये बात रखनी है आप लोगों ने। और इसको लगाते हुए, अच्छा मैंने यहाँ पे किसी भी दुपट्टे के हिस्से के कॉर्नर बनाना नहीं बताया, क्योंकि मैं पहले बहुत सारी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप लोगों ने इसे कैसे लेके चलना है। एक मैंने संभल कर दिया हर आइडिया को ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले इसको इस्त्री करना है, इस्त्री करना मेरा एक समझेंगे बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए। और फिर इसको मैं यूँ पलट के सिलाई के बराबर लेकर आती हूँ, और फिर जब मैं इसको पलटूंगी तो ये लेस यूँ निकल के सामने की तरफ आ जाएगी। ये लेस लगाते हुए एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब इसकी सिलाई लगानी है तो इसका उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ होता है, तभी ये पलट के सीधा हिस्सा आपको दिखेगा, क्योंकि अक्सर लेसेस में सीधा उल्टा हिस्सा हुआ करता है, जिसकी वजह से अक्सर बहनों को कन्फ्यूजन रहती है। तो यहाँ पे अब इसका जो ये बाकी वाला हिस्सा है, इसको यहाँ पे कोने की सिलाई लगा दें या फिर तुरपाई कर दें। अच्छा, शिफॉन, नेट और जितना बारीक दुपट्टा होगा आप तुरपाई करेंगे, आप उस पर सिलाइयाँ नहीं चलाएँगे। कॉटन लॉन के कपड़ों पे आप सिलाइयाँ चला सकते हैं। अब बारी आती है जनाब कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे गोल डोरी लगाते हैं। तो गोल डोरी बनाने के लिए मैंने कोई नीचे ज़ीरो की बुकरम नहीं लगाई। यहाँ पे दोनों ही कपड़े बिल्कुल स्मूथ हैं आपके साथ, और जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है डोरी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने नॉट लगा दी है ताकि वो निकले नहीं। इसकी क्रीज साथ साथ बनती है। यहाँ पे प्रेशर फुट जो है वो सिंगल बूट मैंने इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे साथ साथ मैं डोरी, मेरे हाथों का एंगल देखिएगा आपके, मैं इसे कैसे बैलेंस करती हूँ, नाखून से कैसे इसको मेंटेन करती हूँ, और 1/2 इंच का मार्जिन ही है जो कि सिलाई में अंदर की तरफ दबता है। दुपट्टे का सीधा हिस्सा ऊपर है, ये जहन में रखना है, क्योंकि इस पलटे ने पलट के बैक की तरफ जाना है। यहाँ पे पहले मैं डोरी इंसर्ट करती हूँ। अच्छा, जब भी मैं डोरी आगे की तरफ या मशीन रोकती हूँ तो नीडल अंदर रखी हुई होती है मैंने मशीन की। ऐसा नहीं करेंगे तो प्रेशर फुट खींच के बाहर आ जाएगा, क्योंकि हर बहन के पास मशीन की डिफरेंट वैरायटी मौजूद है, तो हर प्रेशर फुट का इतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता है। तो नीडल जो होती है ना, वो कपड़े को सपोर्ट करती है। आप एक एक चीज़ देखा करें, मैं हर एक चीज़ कुछ अल्फाजों में बयान कर दिया करती हूँ, कुछ आप वीडियो देख के समझ लिया करें। तो यहाँ पे अब मैंने इसको आपको प्रॉपरली एक डोरी भी लगा के बता दी है। इस तरीके से आप अपनी डोरी बनी बनाई बाज़ार वाली भी लगा सकते हैं, और आप लोग ख़ुद भी बना सकते हैं। मेरी डोरी जो कि काफ़ी बारीक है इसलिए आपको बारीक दिखती है, मोटी वाली इस्तेमाल करूँगी तो मोटी होगी। इसको मैं यूँ आराम से ऊपर की तरफ से प्रेस करती हूँ, फिर इसका भी फोल्ड करने का तरीका वही है। अब सवाल पैदा होता है इसके बैक के ऊपर मैंने ज़ीरो की बुकरम क्यों नहीं लगाई। कभी कभी लगा लिया करती हूँ, वो उस वक्त लगाती हूँ जब मैंने कोई डोरी वोरी इंसर्ट करनी होती है साथ। लेकिन यहाँ पे चूँकि पाइपिंग मैंने इस्तेमाल की है, पाइपिंग इटसेल्फ एक सपोर्ट है, एक किनारा है, एक लेस की लुक है, एक हैवी लुक है दुपट्टे की। तो इस तरह के जो आपने डोरी पाइपिंग लगानी ऐसे दुपट्टे पे लगाएं जिस पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। जो शादी ब्याह में रखे जाने वाले जोड़े होते हैं ना, उनके ऊपर ये लगाएं। चौकों पे, जिस पे चौक मोड़ना ही मुश्किल है, पलटा लगाना ही मुश्किल है, उसके ऊपर आप नहीं करना है। तो ये सबसे पहले वाला था जो कि सिंपल फोल्डिंग थी, जो कि हमारी अम्मियों के ज़माने से चलते आ रहे हैं। फिर इसको हमने थोड़ा सा एडवांस किया, पलटे के साथ थोड़ा हैवी लुक दिया हमने दुपट्टों को। अब हम लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मज़ीद एडवांस किया। इसके अंदर हमने लेस लगानी शुरू कर दी, लेकिन हमने कपड़ा अंदर से ही कपड़े को फोल्ड करना शुरू किया। अब हमारे पास जब कपड़े की कमी हुई तो पलटे के लिए कपड़ा हम बाज़ार से भी ला सकते थे, तो हम लोगों ने कंट्रास्ट के पलटे के साथ लेसेस लगाना शुरू कर दी, और फैंसी ड्रेसेस को अच्छी लुक देने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने डोरी पाइपिंग इंस्टॉल कर दी। उम्मीद है ये 5 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी बेशुमार वैरायटीज़ हैं जिसके अंदर आप इसके अंदर कोई भी चीज़ रख के पलटे के अंदर, जैसे तिकोनियाँ बनती हैं, राउंड्स लूप्स बनते हैं, वो लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।